नमस्कार। हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं कि कब किसी पर दुखों का पहाड़ टूट गिरे, ये समय पर ही निर्भर है। ऐसी ही गरीबी, लाचारी और बीमारी की जद में गंगत निवासी दिव्यांग संजय कुमार पलाया का परिवार इतना ज्यादा सकते में है कि उसे रोजमर्रा की दाल रोटी, अपनी बीमारी, पत्नी की बीमारी, बड़े बेटे की बीमारी तथा एक छोटे बेटे और बेटी की पढ़ाई के बोझ से परिवार की हालत दयनीय है। बीते कुछ साल पहले संजय पलाया गंगत के मेन बाजार में एक दर्जी की दुकान करता था। एक हादसे में उसके कूल्हे को चोट लगने से उसका चलना फिरना बैसाखियों के सहारे है। इसके चलते अब उसकी जो कुछ कपड़े सिलाई करके आमदन होती थी, वह तो अब हो पाना संभव नहीं हो पा रही है। संजय की पत्नी भी दिव्यांग है, आंगनबाड़ी में सहायिका की नौकरी करती है। महंगाई के इस दौर में मात्र 3600 रुपये वेतन से सारे घर परिवार की दाल रोटी का जुगाड़ होता है। संजय के बड़े बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। संजय ने सरकार की दिव्यांग योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसे भरने में संजय पलाया असमर्थ है। प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला से कर्ज के पैसे भरने का नोटिस आया है, लेकिन पैसे न होने के कारण बीमारी व गरीबी के हालातों में भला कैसे कर्ज भर पाएगा संजय। इस पर संजय पलाया ने सरकार के उसके कर्ज की माफी की गुहार लगाई है। लेकिन अब जो संजय के परिवार की हालत है वह दयनीय है। उसकी जो स्थिति है बहुत ज्यादा दयनीय है। हम अपने श्रोताओं व समाज सेवी संस्थाओं से अपील करते हैं कि संजय पलाया की जो यथासंभव मदद हो सकती है करने में अपनी योगदान भूमिका के लिए आगे आए तथा उसके दुख तकलीफ को बांटकर उसे हल्का करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। संजय पलाया का मोबाइल नंबर है 9882249216। मैं संजय कुमार पलाया गंगासर निवासी हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इस टाइम काफ़ी दयनीय हो गई है। मैं इस टाइम हर चीज़ तो परेशान है। मेरा बेटा है जतिन पलाया, वो भी बेचारा बीमारी तो ग्रस्त है, उसनों मिर्गी दौरे पैंदे है। मैं इस टाइम आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा दयनीय होने करके मैं अपाइज 70% मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो तो मेरी भी हालत स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उस पहले ठीक था, मैं लोन लिया था, लोन लैके मैं काम शुरू किया हैंडीकैप कोटे तो मैंने लोन मिलता है 6% इंटरेस्ट था। शिमले तो मैं 2 लाख रुपये लिया था, उसमें काम शुरू किया। मैं सिलाई का काम करता हूँ हूँ, इसलिए ऐसी कंडीशन है कि मैं थोड़े सामने बैठा है अभी तो, यानी कि पैर मेरे काम नहीं करते। मेरी इतनी हालत ख़राब है कि मैं सरकार से ही निवेदन करना है कि मेरी घरवाली वो भी 55% डिसेबिलिटी है, पोलियो पेशेंट है। मैं 70% डिसेबिलिटी, मेरे हिप जॉइंट दोनों ही ख़राब हो गए हैं। पहले भी मैं चेंज करा चुके हूँ, दोबारा फिर ख़राब हो गए हैं। मैंने बोले डॉक्टर बोले दोबारा चेंज कराने पैने। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। घर की इतनी आर्थिक तंगी की वजह नाल घर वाली हार्ट की दिक्कत हो गई, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है अमनदीप हॉस्पिटल तो। मैं पैसे तो मुहताज हो गए। जो मैं लोन लिया भी था, कुछ मैं काम चलाया था, कुछ टाइम चलिया, मैं कुछ किस्तां भरियाँ, बाकी मैं किस्तां नहीं दे पाया। इस टाइम इतनी हालत ख़राब है कि बच्चे हैं मेरे, वो हले पढ़ रहे हैं, कमाई का साधन कुछ नहीं है मेरे पास। मैं जरा काम करता भी था, हूँ वो भी बंद हो गया है। तो मिसी है आंगनबाड़ी से हेल्पर लगी हुई है, उसको 3600 रुपये में मिलता है। 3600 रुपये यानी कि पिछले महीने उसको खून दिया, उल्टियाँ हुई, उस उल्टी करके अमनदीप हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हालत दोनों में अभी ख़राब है, कमाई का साधन कोई नहीं है। तो सरकार ने मेरे निवेदन है कि मेरा यानी लोन माफ़ किया जाए, जिस तो कि अन्न लेने वास्ते मैंने डिपू तो भी पैसे नहीं मिलते। जाए 3600 रुपये मिलता है, 3500 रुपया अमनदीप हॉस्पिटल एट ए स्पॉट लग गया, जिस टाइम मैंने खून दिया उल्टी हुई पिछले महीने। मेरी सरकार ने दरखास्त है कि भी मैं लोन नहीं चुकता कर सकता। मैनू यानी कोर्ट तो समन आए न, तो मैं उस समन विच मैनू शिमले बुलाया गया हाँ कोर्ट च, मैं नहीं जा सकता। इसी कंडीशन मेरी सरकार का निवेदन है
हाथ जोड़ के विनती है कि भी मेरा लोन माफ़ कर दिया जाए कि मेरे इस टाइम आर्थिक स्थिति बहुत मेरी दयनीय है। मैं डिपू का राशन भी नहीं ले पा रहा, इतनी की कंडीशन खराब है। मैं किसी को पैसे पकड़ के डिपू का राशन लिया पिछले महीने उधर है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो सरकार से बार बार निवेदन हाथ जोड़ के भी मेरा यानी लोन माफ़ किया जाए, जिस तो कि मैंने ये समन आए ना, मैं हूँ शिमले भी नहीं जा सकता, मेरी इतनी जान की कंडीशन ही नहीं है। तो डॉक्टर ने मैंने लिख के दिता है कि तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कराई है। आपके बच्चे कितनी कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बेटा ITI करके बैठा हुआ है, उसको जॉब नहीं मिली अभी। कहीं पर होटल में पहले शिमला गया था तो कोरोना फैल गया, 15 दिन बाद वो वापस आ गया। उसके बाद अभी तक किसी ने बुलाया नहीं है। बेटी है BCom करके बैठी हुई है, वो ऑलरेडी मैंने पापा मैंने कोचिंग करनी है, मेरे पास 50,000 रुपये दो, मैं वहाँ अपना धर्मशाला चली जाती हूँ, वहाँ पर मैं कोचिंग सीख लूँगी तो मैं कुछ बैंक में या कहीं काम कर सकती हूँ। तो मैं उसको आगे में मैं नहीं पढ़ा पाया। तो मेरी इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो उसके लिए मैं सरकार से बस यही अरदास रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इतनी हेल्प करें कि मेरा ये कर्जा जो है मेरे सिर पर उसको माफ़ किया जाए। कितने कितने वर्ष के बेटे हैं आपका? 2 बेटे हैं, कितने कितने साल के हैं? मेरा जो है छोटा बेटा जो सा है वो उसको अभी 15वां साल लगा है। बड़ा वाला है उसको अभी 20 साल का हुआ है, और लड़की है मेरी वो 21 साल की है। ये सभी बच्चे मेरे, बड़ा ही लड़का है बेचारा, वो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसकी वजह से उसको बेचारे को कहीं आगे पीछे अकेला भेज नहीं पाता मैं, डर के मारे। बस मेरी आर्थिक स्थिति ये दयनीय है। घर वाली को भी हार्ट की दिक्कत हो चुकी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको बाउंटिंग हो रही है खून की, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हैंडीकैप कोटेज में लोन लिया था 2 लाख रुपए, तो लोन लेके मैं काम करना चाहा, काम वास्ते मैं अप्लाई किया था, मैंने फिर मैंने लोन मिलिया, मैं लोन वास्ते काम भी शुरू किया। उस तो कि मैनू बीमारी लगी, बीमारी करके घर वाली भी बीमार है, आप भी बीमार हो गया, मेरे जॉइंट दोनों ख़राब हो चुके हैं, चलने से असमर्थ हैं। तो पैसा यानी कुछ कोरोना काल चल पिया, उदी विच यानी पैसा मेरा सारा इतने घर ही इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारे माता पिता ही थे, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाती थी, वो दोनों स्वर्ग सिधार गए हैं। तो सरकार से वैसे मेरा यही निवेदन है कि मुझे इससे विपदा से छुटकारा दिलाया जाए। और आपको किसी संस्था से कुछ चाहते हैं, जैसे हमारी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, अगर कोई मेरी मदद करता है उसके लिए मैं शुक्रगुजार होऊंगा। कि मैं इस टाइम बहुत ही दैनिक कंडीशन में, यानी कि अपने यानी खर्चा भी नहीं मेरा घर का उठा पा रहा हूँ मैं, बहुत ही। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंदर शर्मा की रिपोर्ट।